कंसीडर दिस प्रॉब्लम। क्या है? एक स्कीमा है आर जिस पर कुछ एफडीज डिफाइंड हैं। तो एफडीज ये है, पूछ रहा व्हाट आर द रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स इन द एलएचएस ऑफ एफडीज। ओके, तो वो हमको बताना है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो प्रॉब्लम को तो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स इन तीनों एफडी के एलएचएस में नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनका जो अगर अल्फा टू बीटा फंक्शन डिपेंडेंसी है तो मॉड ऑफ अल्फा मतलब टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द अल्फा मींस अगर उसमें रिडंडेंट एट्रीब्यूट है तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, कम से कम 2 एट्रीब्यूट होने चाहिए ये इस साइड में। लेकिन यहां पर एक ही एक एट्रीब्यूट है, इसका मतलब यहां तीनों में बिगिनिंग में किसी भी एफडी में रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। रिडंडेंट एट्रीब्यूट सिर्फ इस एफडी में पॉसिबल है। ओके, तो हमने क्या किया, ए बी डिटरमाइंस क्या सी। ओके, इसको कंसीडर कर लिया। अब यहां से बोल रहे हैं कि लेट ए क्या है, ए है रिडंडेंट एट्रीब्यूट। ओके, अगर ए रिडंडेंट एट्रीब्यूट है तो कहता है कि जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट एलएचएस में बचे हैं उनका क्या करो, क्लोजर लो। ओके, यूजिंग रिमेनिंग एफडीज, और रिमेनिंग एफडीज क्या है, ये 3 बिगिनिंग की। ओके, अगर उसके क्लोजर में क्या मिल जाए, ये रिडंडेंट एट्रीब्यूट ए मिल जाए जिसको आपने रिडंडेंट कहा है, तो इसका मतलब है कि ए रिडंडेंट है और उसको डिलीट कर दो परमानेंटली। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, बी में तो बी तो होगा ही होगा, यहां से देखो बी से सी। ओके, बी से सी और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो यहां आपने क्या देखा, सिंस A is not present, so A is not a redundant attribute, and therefore you can't delete it or can't remove it. Okay, अब दूसरा एजम्पशन क्या लेंगे, दूसरा एजम्पशन लेंगे कि लेट बी इज रिडंडेंट एट्रीब्यूट। तो फिर यहां क्लोजर किसका निकालेंगे, जो बी को अगर आपने ले लिया तो फिर ए का क्लोजर निकालेंगे। अगर ए के क्लोजर में बी मिल जाता है तो बोलेंगे कि रिडंडेंट है। ओके, तो यहां से ए का क्लोजर लिया रिमेनिंग एफडी से जो ऊपर की 3 है, तो ए से इसमें क्या आया, ए बी सी आ गया। ओके, ए डिटरमाइंस बी सी, तो ए बी सी आ गया। अब हमने क्या कहा था, अगर ए के क्लोजर में बी आ गया इसका मतलब क्या है कि जो B है वो रिडंडेंट एट्रीब्यूट है, ये B आ चुका है। सिंस B इज प्रेजेंट सो B इज क्या, B इज अ रिडंडेंट एट्रीब्यूट, डिलीट इट। तो अब ये FD इसके बाद ये FD क्या बन जाएगी, क्योंकि ये FD बन जाएगी A डिटरमाइंस C, इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा A डिटरमाइंस C, एंड अगर इसका आंसर दिया जाए तो B क्या है, रिडंडेंट एट्रीब्यूट है। ओके, एंड दैट्स